दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराने किस्से में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ बीते जमाने की बातें नहीं होती, बल्कि आज भी हमें कुछ सिखा जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी मोहब्बत, सब्र, रिश्तों और इंसानियत से भरी सच्ची और सबक देने वाली दास्तानें। आज की कहानी एक बूढ़े पिता की है जिसके 5 बेटे थे और हर बेटा एक अलग रंग दिखाता है। ये कहानी एक इम्तिहान है, एक सच्ची मोहब्बत की तलाश और आखिर में किस्मत का फैसला। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो मोड़ आएगा वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी शुरू होती है बगदाद शहर से थोड़ी दूरी पर बसे एक छोटे से गांव से। वहां एक बूढ़ा शख्स हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो खामोश था, आजिज था, लेकिन बहुत ही समझदार और शरीफ इंसान था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था यूसुफ, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवारता और फसलों की देखरेख करता। लेकिन जब वो अपने बूढ़े बाप की सेवा करता तो कई बार थक जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब वो थका हारा खेतों से घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम चुपचाप उसकी थकान को महसूस करता। हकीम के दिल में अपने बेटे के लिए बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बिना बस नजरें झुका लेता। कुछ वक्त बीता और हकीम को अपने बेटे यूसुफ के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वो समझ गया था कि यूसुफ अब अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब चुका है और शायद अब उसे ये लगने लगा है कि उसका बूढ़ा बाप उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का बदलता रवैया हकीम को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन बेटे की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। आखिर एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं अपने दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी उठी, लेकिन उसके लबों पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया जिससे वो अपने बाप को रोक पाता। कुछ ही दिन बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर अपने दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अफसोस, उसके पास दिल नहीं था। उसकी बीवी तो ससुर से ऐसे पेश आती जैसे वो घर का मेहमान नहीं बल्कि बोझ हो। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता। उसके दिल में अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम पल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को कभी जबान पर नहीं लाता। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर अपने बाप से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ बिजनेस में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी से मुझे भी कुछ फायदा हो। हकीम ने कुछ नहीं कहा। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और थका हुआ जिस्म साफ बता रहे थे कि अब वो किसी भी मेहनत के लायक नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहा है, मोहब्बत नहीं। रात को जब बूढ़े बाप की खांसी गूंजती तो फारूक की बीवी चिढ़कर कहती, ये बूढ़ा हमें और परेशान कर रहा है, इसके और भी बच्चे हैं, वहीं क्यों नहीं चला जाता। फारूक भी दिल छोटा इंसान था। उसने अपने बाप से कहा, बाबा, अगर आप यहां तंग हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो किसी और बेटे के पास चले जाएं, मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगा, फिक्र मत करें। इन बातों ने हकीम के दिल पर एक और चोट मार दी। मोहब्बत की जगह बस एक हल्की बात की जा रही थी, जैसे बाप की मौजूदगी कोई एहसास नहीं, बस एक बोझ हो। फिर हकीम वहां से भी चला गया और तीसरे बेटे उस्मान के पास पहुंचा। उस्मान एक मेहनती किसान था जो खेतों में खूब मेहनत करता। उसने अपने बाप का अदब किया, लेकिन उसके पास भी वक्त की कमी थी। वो सुबह खेतों में चला जाता, शाम को बीवी और बच्चों में मशगूल रहता। हकीम की बीमारी और दिल की उदासी उस तक कभी नहीं पहुंची। जब उस्मान सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी बच्चों से कहती, जाओ दादाजी के साथ खेलो। हकीम, जो अब कमजोरी और बीमारियों से कांप रहा था, यह देखकर अंदर से टूट जाता। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई और आखिरकार उसने उस्मान के घर से भी रुखसत ले लिया। अब उसने फैसला किया कि वो अपने चौथे बेटे अहमद के पास जाएगा। अहमद
एक धोखेबाज और लालची किस्म का इंसान था। जब हकीम उसके घर पहुंचा तो अहमद ने उसका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद बाप के पास कुछ माल या दौलत हो। जब अहमद को समझ आया कि उसके बाप के पास कुछ नहीं है तो उसने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी तो दिन ब दिन बदतमीजी करने लगी। हकीम को ताने देती, उसकी बात काटती और कामों में रुकावट समझती। आखिर एक दिन अहमद ने भी दो टूक कह दिया, बाबा अब आप यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त आपका ख्याल रखूं। आपको अब कहीं और जाना होगा। ये सुनकर हकीम ने गहरी सांस ली और आखिरी बार अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का इरादा किया। अब्दुल्ला सबसे छोटा बेटा था, उम्र में भी छोटा और हालात में भी कमजोर। वो दिहाड़ी करके घर चलाता, दिन भर की कमाई से बाप की दवाइयां लाता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसकी बीवी भी बहुत नेक थी। वो ससुर को अपने बाप की तरह समझती थी, उनके पैर दबाती, उनकी दवा वक्त पर देती और हमेशा उनके पास बैठती। हकीम जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत, एहतराम और खिदमत देखता तो उसके दिल को सुकून मिलता। उसने दिल ही दिल में बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता गया और हकीम की तबीयत बिगड़ती गई। अब्दुल्ला हर वक्त उनके पास रहता, उन्हें तसल्ली देता, उनकी सेवा करता और अपनी आंखों से उनके आंसू पोंछता। फिर एक दिन जब हकीम की सांसें अब गिनी जा रही थीं, उसने अब्दुल्ला को पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की है, मेरा दिल जीता है। मैं बहुत खुश हूं। अब्दुल्ला रोते हुए बोला, बाबा अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। हम आपके बिना कैसे जिएंगे। हकीम मुस्कुराया और कहा, बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर किसी को जाना होता है, लेकिन मेरी एक आखिरी बात याद रखना। हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक आखिरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये एक अमानत है जो मैंने बहुत साल पहले बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास रखी थी। मेरी मौत के बाद तुम वहां जाना और उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो चीज मेरे नाम पर रखी थी वो तुम्हें दे दे। वो अमानत तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे तुम अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाना और ध्यान रखना बाकी भाइयों को इसमें से कुछ भी मत देना। ये मेरा आखिरी तोहफा है तुम्हारे लिए। ये कहकर हकीम ने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। ये सब तुम्हारे लिए है, भाइयों को कुछ मत देना। बाबा ने मुझे एक अमानत दी थी जिसे मैं लाने वाला हूं। उन्होंने इसे मेरे लिए छोड़ा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसमें आप सबका भी हक हो सकता है। हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाकर कहा। अब्दुल्ला बगदाद गया, फुला गली पहुंचा। वहां जाबिर नाम के बूढ़े को ढूंढा और अपना परिचय दिया। जाबिर ने एक पुराना लकड़ी का संदूक उसे सौंपा जो सालों से संभाल कर रखा गया था। जनाजे के बाद अब्दुल्ला ने सबके सामने कहा। यह सुनते ही भाइयों की आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने एक सुर में कहा, अब्दुल्ला जाओ, अमानत लेकर आओ और फिर हम पांचों में बराबर बांट देंगे। बेटा मेरी एक आखिरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये एक अमानत है जो मैंने बहुत साल पहले बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास रखी थी। मेरी मौत के बाद तुम वहां जाना और उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो चीज मेरे नाम पर रखी थी वो तुम्हें दे दे। ये कहकर हकीम ने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अब्दुल्ला के लिए यह सदमा बिजली बनकर टूटा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका दिल जैसे सुन्न पड़ गया था। उसकी बीवी, जिसने सच्चे दिल से अपने ससुर की सेवा की थी, वो भी रो पड़ी। लेकिन अब्दुल्ला ने खुद को संभाला। उसने अपने सभी भाइयों को पिता की मौत की खबर दी और जनाजे में शरीक होने के लिए बुलाया। वो सभी भाई जो कभी अपने बाप को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शामिल हुए। शायद अब पछतावा था या शायद सिर्फ रस्में निभा रहे थे। जनाजे के बाद अब्दुल्ला ने सबके सामने कहा, बाबा ने मुझे एक अमानत दी थी जिसे मैं लाने वाला हूं। उन्होंने इसे मेरे लिए छोड़ा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसमें आप सबका भी हक हो सकता है।
ये सुनते ही भाइयों की आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने एक सुर में कहा, अब्दुल्ला जाओ, अमानत लेकर आओ और फिर हम पांचों में बराबर बांट देंगे। अब्दुल्ला बगदाद गया, फुला गली पहुंचा। वहां जाबिर नाम के बूढ़े को ढूंढा और अपना परिचय दिया। जाबिर ने एक पुराना लकड़ी का संदूक उसे सौंपा जो सालों से संभाल कर रखा गया था। जब अब्दुल्ला ने वो संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर बगदाद के मशहूर बाजार की कीमती दुकानों के कागजात थे, उसकी मां के पुराने जेवर थे और बहुत सी अशरफियां थीं, यानी एक खजाना। अब्दुल्ला के दिल में पिता की आखिरी बातें गूंज रही थीं। ये सब तुम्हारे लिए है, भाइयों को कुछ मत देना। लेकिन वो वही बेटा था जो दिल से साफ था, जिसने बाप की मोहब्बत और सेवा को अपना धर्म समझा था। उसने भाइयों को बुलाया और पूरी अमानत सब में बराबर बांट दी। खुद सिर्फ अपना हिस्सा लिया। जिंदगी फिर चलने लगी, लेकिन इस बार बिना बाप के साए के। मगर वक्त बहुत चालाक होता है, वो हर चीज का हिसाब रखता है। कुछ ही महीनों में यूसुफ का कारोबार डूब गया। गलत फैसलों और गैर जिम्मेदारी की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरे भाई फारूक, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। उसे जेल भेज दिया गया और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बाकी दो भाई भी किसी से पीछे नहीं रहे। उनके हालात भी बिगड़ते चले गए। जो चीज भी हाथ में लेते वो बर्बाद हो जाती, जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बाप को वक्त पर इज्जत नहीं दी, उनकी खिदमत को बोझ समझा और आज खुद जिंदगी का बोझ बन गए। दूसरी ओर अब्दुल्ला ने ईमानदारी, मेहनत और बाप की दुआओं की बदौलत अपना कारोबार शुरू किया। वो कोफे से बेहतरीन कपड़ा लाता और बगदाद में बेचता। मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर वो उन दुकानों को खरीदने लगा जो उसके भाइयों ने बेच दी थीं। देखते ही देखते वो बगदाद के पूरे बाजार का अकेला मालिक बन गया। अब वही भाई जो कभी उसे गरीब समझते थे, उसकी चौखट पर सवाल करने लगे। लेकिन अब्दुल्ला का दिल बड़ा था। उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, हर किसी की मदद की, क्योंकि यही सिखाया था उसके वालिद ने। कुछ समय बाद अब्दुल्ला ने बगदाद के एक अमीर इलाके में बड़ा सा घर खरीदा। अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहने लगा। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रह गई। काश बाबा होते तो ये सब अपनी आंखों से देखते। वो कभी कभी आसमान की ओर देखता और कहता, बाबा, आपने जो दुआएं दी थीं, जो तालीम दी थी, उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे, आमीन। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि माँ बाप की मोहब्बत और उनकी सेवा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पुराने किस्से को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही दिल को छूने वाली और सीख देने वाली कहानियां मिलती रहें। कुछ ही महीनों में यूसुफ का कारोबार डूब गया। गलत फैसलों और गैर जिम्मेदारी की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। वो कभी कभी आसमान की ओर देखता और कहता, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि माँ बाप की मोहब्बत और उनकी सेवा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जिंदगी फिर चलने लगी, लेकिन इस बार बिना बाप के साए के। मगर वक्त बहुत चालाक होता है, वो हर चीज का हिसाब रखता है। दूसरे भाई फारूक, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। उसे जेल भेज दिया गया और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब वही भाई जो कभी उसे गरीब समझते थे, उसकी चौखट पर सवाल करने लगे। लेकिन अब्दुल्ला का दिल बड़ा था। उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, हर किसी की मदद की, क्योंकि यही सिखाया था उसके वालिद ने। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। नीचे कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। बाकी दो भाई भी किसी से पीछे नहीं रहे। उनके हालात भी बिगड़ते चले गए। जो चीज भी हाथ में लेते वो बर्बाद हो जाती, जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कुछ समय बाद अब्दुल्ला ने बगदाद के एक अमीर इलाके में बड़ा सा घर खरीदा। अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहने लगा। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रह गई। बाबा, आपने जो दुआएं दी थीं,
जो तालीम दी थी उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे, आमीन। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।